प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के भूगोल में पहला अध्याय जो हमारा पर्यावरण है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि एक शब्द हमारे दिमाग में आता है कि आखिर पर्यावरण क्या है। अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें, चाहे हमारे जो हम घर के आसपास अपने भवन को देखें, आजकल हम घरों में हैं, हमारा घर देखें, घर में रखा हुआ सामान देखें, कुर्सियाँ, खुला हुआ मैदान देखें, सड़क देखें, कूड़ा करकट देखें, हमारे सभी संगी साथी देखें, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। अब इसमें से कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया है, जैसे पर्वत है, नदियाँ हैं, पेड़ है, प्राणी है, जबकि कुछ वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने किया है, जैसे सड़क है, कार है, कपड़े हैं। तो अब अगर हम इनकी ये सूची बनाएं तो बहुत लंबी सूची बन जाती है। और एक शब्द हम बार बार सुनते हैं कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब ये क्यों बदल रहा है? इसके बदलने का मुख्य कारण होता है ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें नित्य प्रतिदिन बदल रही हैं। तो उसके कारण जो पर्यावरण में, प्राकृतिक वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, उसी को हम पर्यावरण में बदलाव कहते हैं। कभी कभी हम इसको नष्ट भी कर देते हैं। अब ये पर्यावरण शब्द आया कहाँ से? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनोर से हुई है, जिसका मतलब होता है हमारा पड़ोस। तो अगर हम देखें तो पर्यावरण का तात्पर्य है हमारे पड़ोस की सारी चीज़ें जो हमारी इस धरती में पाई जाती हैं, वो सभी चीज़ें हमारे पर्यावरण में आती हैं। अब हम समझ गए हैं कि पर्यावरण क्या है, कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, इन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण, अगर हम इसको दो भागों में, पर्यावरण को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा उसका जो भाग है वो है मानवीय पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण आखिर है क्या? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का जो मिश्रण है पर्यावरण है। अब इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव और अजीवी दोनों प्रकार की परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जिसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और मानवीय पर्यावरण का तात्पर्य होता है जिसमें मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां और मनुष्य के द्वारा बनाई गई रचनाएं जो होती हैं, उसको हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं। अब हम मुख्यतः अध्ययन करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण का। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जो प्राकृतिक पर्यावरण का, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। इससे पहली कक्षाओं में हमने स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है, पहले हमने पढ़ा है। फिर भी इसको सामान्य तौर पर मैं बता देता हूँ आपको। पृथ्वी की ठोस परपटी जो होती है, कठोर परत है, उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। अब इसके पश्चात स्थलमंडल में वह क्षेत्र है जहाँ पर हम वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चराने के लिए घास स्थल का निर्माण होता है, या खनिज संपदा जिसमें पाई जाती है। इसके अलावा जल के क्षेत्र जिसको हम जलमंडल कहते हैं, चाहे झील, समुद्र, महासागर। इसके अलावा पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जैवमंडल हम पादप और जीव जंतु मिलकर जो सजीव संसार होता है उसको हम जैवमंडल कहते हैं। जहाँ पर पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है, जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, यानी कि जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं, उस क्षेत्र को हम जैवमंडल कहते हैं। इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक शब्द और आता है पारितंत्र। अब पारितंत्र क्या है भाई? पारितंत्र का तात्पर्य है, एक चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है जो एक ताल का पारितंत्र है, जिसमें हम एक विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जीव जंतुओं को देख रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जलीय जीव पाए जा रहे हैं। तो ये एक जल का एक जो तालाब है, तालाब का पारितंत्र है। इसी प्रकार रेत का पारितंत्र अलग हो सकता है, पौधों का पारितंत्र अलग हो सकता है, और अलग अलग क्षेत्र का पारितंत्र अलग हो सकता है। अधिक वर्षा वाले वन का, घास स्थल का, रेगिस्तान का, पर्वतों का, झील का और महासागरों का, सबका अपना अपना एक अलग अलग पारितंत्र हो सकता है। अब जब हम इस पारितंत्र की बात करते हैं, दूसरे प्रकार का हमने प्राकृतिक पर्यावरण को देखा, और दूसरा पर्यावरण हमारा आता है मानवीय पर्यावरण। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रियाएं करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप लगातार परिवर्तन करता रहता है। स्वयं को प्रकृति के अनुरूप मानव ने बना लिया है। पहले उसका जीवन सरल था, उसने आसपास की प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने परिवर्तन सीखा, पशु पालना, फसल उगाना, स्थायी जीवन जीना, पहिए का आविष्कार हुआ, अधिक अन्न उत्पादन शुरू हुआ। तो उसके पश्चात धीरे धीरे उसने एक पद्धति का विकास किया जिसको हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। यानी कि वस्तु विनिमय का तात्पर्य है वस्तुओं की अदला बदली
का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। अब धीरे धीरे फिर उसने अन्य चीज़ों का प्रयोग किया। अगर हम देखें, आज की समय में देखें तो तरबूज, हम गर्मियों में आजकल हम तरबूज, आम, इस प्रकार के फलों का सेवन करते हैं, जबकि सर्दियों में हम भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं। अब इसका कारण क्या है? प्राकृतिक और मनुष्य के बीच के पर्यावरण का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य ने क्या किया है? अपने पर्यावरण की समरसता को बनाए रखने के लिए हमें इस पर्यावरण के उपयोग को, किस प्रकार इसका उपयोग करना चाहिए, हमें सीखना आना चाहिए, क्योंकि हम लगातार इस प्रयोग को भूल जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में लगातार परिवर्तन आ रहा है। अब थोड़ा सा कुछ सारांश हम देखेंगे। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है हमारी पारितंत्र की। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो हमने आज पर्यावरण और पारितंत्र के संबंधों के बारे में भी जानकारी ली। अब कुछ आप लोगों को घर में बैठे हैं तो कुछ काम करने के लिए बताऊंगा। छोटे से कुछ काम करेंगे अपने घर में, पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करेंगे और कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसे वे जब आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते थे, और उस समय घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से होते थे, उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था, और गर्मी एवं सर्दी के मौसम को वो कैसे बिताते थे, इस परिवर्तन को हम